दोस्तों साथियों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखा हो जिसमें कि एक मेरठ में एक युवक था और नेवी में काम करता था और नेवी के माध्यम से ही उसको जो है विदेशों का टूर बना रहता था। वो लंदन से अभी आया था और एक दिन बाद उसकी पत्नी का बर्थडे था। आता है घर में, नौकरी से पैसे थे, खुशहाली थी, अच्छा पैसा मिलता था और एक दिन बच्ची को घुमाने फिराने के सिलसिले में अपनी बच्ची के साथ पत्नी और सब डांस भी करते हुए दिखाई पड़े। और दूसरे दिन पत्नी का बर्थडे मनाया और खूब खुशियाँ। और उस मेरठ वाले लड़के को पता था कि उसकी पत्नी जो है किसी दूसरे से नाजायज संबंध है। खा पी कर जब लेटे तो पत्नी ने खाने में जहर मिला दिया या बेहोशी करने वाली। जब बेहोश हो गया तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया और उसके सर कलम कर दिया, अलग कर दिया और धड़के जो है 18 टुकड़े किए और पॉलीथीन में भर करके, एक ड्रम था, ड्रम में भर दिए। ड्रम भरने के बाद फिर ऊपर से सीमेंट वगैरह घोल करके भर दिया और लड़की को ले करके मायके जाती है और अपनी माँ से धीरे में सब बताती है, माँ देखो ऐसा ऐसा मैं कराई हूँ, अब मैं उसके साथ तो रहने के सवाल ही नहीं क्योंकि वो मार डाला मैंने। और इस लड़की को देख हम जा रहे हैं शिमला करने। माँ जो है कई घंटे तो सोचती रही कि हम बिटिया के साथ दें कि न्याय के साथ दें, कि वो दामाद को भी जानती थी और इनका प्रेम विवाह भी हुआ था। लेकिन दामाद बहुत अच्छा था, अच्छी सर्विस थी, अच्छा पैसा था, अच्छा चाल चलन था। उसने पुलिस फ़ोन कर दिया। ये शिमला में ही मौज मस्ती में ही ये पकड़ ली गई। और ऐसी ही हम एक घटना लेकर के आए हैं। एक जेई साहब जो है कोतवाली पहुंचते हैं और कहते हैं साहब हमारी पत्नी से बचाइए क्योंकि हमें वो मार डालना चाहती है। पुलिस ने तहरीर ले ली, कहा देखिए। और जब पत्नी को खबर मिली कि हमारे खिलाफ इन्होंने एप्लीकेशन दी तो ये भी कोतवाली पहुंच गई। इसने कहा सब झूठी गवाह हैं, ये है वो है। कुछ उन्होंने वीडियो दिखाया कि कैसा ये गला मारती, कैसे हमको मारती है। एक आधे वीडियो भी आए, देखने को आए। तो आज ये युग ऐसा आ गया है कि पत्नी क्या कर बैठे, पति तो करते ही थे, पति तो हरामी थे ही, पता नहीं क्या कर बैठे किसी दूसरी लड़की से अगर उनका इश्क हो गया है तब भी पत्नी को मार देते थे या छोड़ देते थे। लेकिन अब उसके उल्टा होने लगा है। आए दिन लड़कियां जो है, आदमी नौकरी करने चला जाता है, ज़्यादातर आदमी नौकरी करता है और जिसमें औरतें इक्का दुक्का नौकरी कर रही हैं तो उनका तो भाव हो मत पूछिए। अरे आप ये समझिएगा कि वो लोग, औरतें क्या गुजरेंगी। ऐसा लगता है सदियों से जो पुरुष पुरुष पुरुषवादी सोच रही है, जो पुरुषवादी सोच रही है, आज ये लड़कियां मिलजुल करके वो औरतों वाली जो है स्त्री सोच को उजागर करके जो है औरतों का पूरा वो चलाना चाहती हैं। भाई चलाएं, ये तो वक्त का पहिया है, जो ऊपर है कभी नीचे जाएगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, प्रकृति ने औरतों को ऐसा कमज़ोर कर दिया है। हो सकता है वो कामयाब हो जाए, हो सकता ना कामयाब हो, हम इस विषय में नहीं कह सकते हैं। जैसे आदमी चाहे जिस औरत के साथ संबंध बनाए, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर बच्चा होगा तो पत्नी को होगा, जो जिस औरत से संबंध बनाएगा, और वो पेट फुलाए घूमेगी ही, वो कहाँ जाएगी बच करके। जिसको औरतें बड़ा घमंड कहती हैं हमारा बच्चा हम पाल रहे हैं। एक सत्यमेव जयते में आमिर खान का प्रोग्राम आता था, एक लड़की कहती है हम में जो है काबिलियत वो पुरुषों में नहीं है। लेकिन ये भी बड़ी ताड़ियां बजी थी उस पर कि हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। अरे बच्चा तो तुम पैदा कर सकती हो, लेकिन बगैर आदमी तो नहीं पैदा कर सकती हो।
और बच्चा पैदा करना ही तुम्हारे लिए अभिशाप भी है, क्योंकि बच्चा पैदा करने के बाद तुम्हारा कितना बॉडी फिगर चेंज होता है। ये लड़कियां हमारी बात अगर सुन रही, औरतें सुन रही हैं, सुनती हैं, नहीं तो समझ सकती हैं कि कितनी चेंजिंग आती। और बच्चा होने के बाद पति जो है, हम इक्का दुक्का तो नहीं कहते, नहीं ज़्यादातर कहते हैं अब हमारी बीवी जो है बच्चा देखेगी, अब हम स्वतंत्र, हम मौज मस्ती जो है कुंवारी लड़कियों के साथ मौज मस्ती मारेंगे। ये हम सैकड़ों लोगों ने सुना है। और जब तक बच्चा नहीं होता है तो बच्चा पैदा करने के चक्कर में रहते हैं। खैर, तो आइए दोस्तों साथियों, ये ऐसा युग आ गया है कि एक जेई जो है, और वो अपनी पत्नी के लिए 3 कारें खरीदी। एक कार नहीं, 3 कारें, एक प्लाट खरीदा। और प्लाट खरीदने के बाद जब उसकी ठेकेदारी गाया कि बनवाने किसको ठेकेदारी दे दी, तो उसकी जो माया मौर्य थी, उसने कहा कि ऐसा है, एक रिश्तेदार का नाम बताया जिससे इसके नाजायज ताल्लुकात थे, कहा इनको दे दो। उनको दे दिया तो 4 आने की जगह पर वो 400 रुपये खर्चा बताता रहा। और जेई साहब थे, कुछ ऊपर की इनकम होगी, तनख्वाह भी इनकी अच्छी थी, खूब पैसा इनसे नोचती रही। और सबसे बड़ी बात यह है, एक जो मैरिज का जो पेपर निकलता है, जो मैगजीन वगैरह में शादी विवाह के लिए निकलती हैं, उसी से इसको माया मौर्य का देखा था। अजय साहब ने उससे कॉन्टेक्ट किया, बातचीत हुई, 4 साल तक बातचीत होती रही। और 4 साल के बाद फिर निकाह किया। आज 5 साल की उनकी बेटी भी है। इसके बावजूद भी जो है सेक्स की आग ऐसी भयंकर होती है कि वो अपने रिश्तेदारों से अटैचमेंट हो गया कि चलो इसको हम रास्ते से साफी कर निकाल देते हैं, और फिर इसी के पैसे से हम मान लो ऐसा निकालेंगे कि उसकी नौकरी भी हमको मिल जाएगी। ये मामला आपको बता दें। तो आज जो है हमने कई ऐसे पेपर में आप देखिएगा, अक्सर इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। वो कहती धमकी दे रही है कि हम डम की तरह तुम्हारे तो पिस्सों टुकड़े करके उसमें भर देंगे, बोटी बोटी करके भर देंगे। तो दोस्तों जो है, आप ये बात आप समझ जाएं। तो आइए अब हम चलते हैं। धर्मेंद्र कुशवाहा का आरोप है, पत्नी माया मौर्य ने उन्हें मेरठ कांड की तरह ड्रम में काट कर भरने की बात कही। ऐसी धमकी दी है, और बहुत ही सख्त शब्दों में धमकी दी है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से अपनी जान मान के गुहार करने की जो है तहरीर दी। माया मौर्य ने भी पुलिस अधिकारियों से आरोप लगाते हुए कहा कि 5 साल से उनकी बेटी साथ शहर में रहती है और इनके किसी दूसरे लोगों से नाजायज संबंध है, जिसकी वजह से हमको प्रताड़ित करते रहते हैं। तो जब इनको 5 साल तक प्रताड़ित किया गया, तब ये पुलिस अधिकारी के यहाँ नहीं गई। खैर, जल निगम में तैनात मूल रूप से बस्ती जिले के निवासी 2015 में जल निगम में तैनात एक मैगजीन में लेख देखकर संपर्क किया था माया मौर्य से। दोस्ती हुई और 4 साल तक दोस्ती बरकरार रही, बराबर वो भी समर्पित रहीं। और फिर उसके बाद शादी की, और शादी करने के बाद अब 5 साल की बेटी के बाद ये नौटंकी चालू हो गई। धर्मेंद्र ने 3 गाड़ियां और एक प्लाट खरीदा। अब माया मौर्य के कहने से ही जो अपने उन रिश्तेदार को ठेकेदारी दी मकान बनवाने की, हो सकता है वो प्लाट भी पत्नी के नाम हो। और पत्नी 8 माह से पति से मतलब जो है दूर रह रही है। तो धर्मेंद्र 2024 की 7 जुलाई को अपने रिश्तेदारों के साथ मारपीट भी बताया कि इस तारीख को हमको इन्होंने मारा पीटा, वही जो ठेकेदार था लड़का, उसके साथ मारपीट की है। कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर मिली है, जांच की जा रही है। घटना के वक्त सीसीटीवी फुटेज निकलवाया जा रहा है, और फिर जो निष्कर्ष होगा फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जो दंड का भागी है तो उसे दंड दिलवाएंगे। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिले